इस देश में एक ही ऐसी पार्टी थी जो अभी तक जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध किया करती थी, और वह थी भारतीय जनता पार्टी। और उस पार्टी के नेता थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो बार बार यह कहा करते थे कि जाति के नाम पर समाज को बांटने का पाप कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी करती है। नरेंद्र मोदी जी, जब आपने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, ना कि किसी जातियों का, गरीब चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वह गरीब है, तो फिर अब यह हक गरीबों से हटकर जातियों को क्यों दिया जा रहा है, और आपकी सरकार इस फैसले को क्यों लेने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है निशांत और मैं बात करने वाला हूं भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लिए गए उस फैसले की, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार यह कह रही है कि इस देश में हमारी सरकार अब जातिगत जनगणना करवाएगी। आज बात होगी उस झूठे दावे पर, जब नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद यह कहते थे कि जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके। और यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक स्टेटमेंट उस समय दिया गया था, जब इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए कांग्रेस। आज बात होगी उस झूठे दावे पर, जब नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद यह कहा करते थे कि जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके। और यही कारण था कि उस समय योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। सवाल तो पूछना बनता है नरेंद्र मोदी जी आपसे, और मैं पूछूंगा जरूर, भले ही अभी इस देश में युद्ध के बादल क्यों ना मंडरा रहे, मगर थोड़ा ही सही पूछूंगा जरूर आपसे मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, क्या अभी हाल ही में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको भूल गए हैं आप लोग शायद, जिसमें आप ही की सरकार ने और खास तौर पर आपने यह दावा किया था कि आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछकर लोगों को मारा है, किसी की जाति नहीं पूछी, किसी की जाति नहीं देखी। क्या इस पोस्ट को भूल गए हैं, जिसमें आप ही की पार्टी ने कहा था कि धर्म पूछकर मारा है, जाति नहीं? अरे योगी जी के उस स्टेटमेंट का क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अभी जो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध का बादल मंडरा रहा है, वह इसीलिए ना है कि इन आतंकवादियों ने धर्म पूछा था, जाति नहीं। एक तरफ तो आप यह कह रहे हो उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा है, जाति पूछकर नहीं, और दूसरी तरफ आज आप जातिगत जनगणना करवाएंगे जैसे घोषणा करते हैं। क्यों? क्या कोई भी हिंदू और सनातन धर्म जाति में बंटकर इस तरह से सेफ रह पाएगा? मोदी जी, पूरा हिंदू और पूरा सनातन समाज आपसे पूछना चाहता है इसके बारे में। क्या इस प्रकार से हिंदू को आप एकजुट करने का प्रयास करते हो? जब आपको और आपकी पूरी सरकार को इतना सब कुछ पता है, तो फिर जातिगत जनगणना आपकी सरकार के द्वारा क्यों? समझ नहीं आता। शायद कोई भी सनातन धर्म का परिवार इस फैसले को समझ नहीं पाएगा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में जातिगत जनगणना करवाएगी, और वह भी इसका डिसीजन उस समय जब भारत और पाकिस्तान की सेना युद्ध के मुहाने पर इस समय खड़ी है। आखिर क्यों जातिगत जनगणना करवाएंगे आप और आपकी पार्टी इस देश में? अगर आप लोगों को जातिगत जनगणना ही करवाना था तो अभी तक आप लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? आपने हिंदुओं को मूर्ख क्यों बनाया? अगर जातिगत जनगणना ही करवाना था तो उस समय क्यों नहीं करवाया, जब कांग्रेस, राजद और सपा की सरकार या उनकी सहयोगी पार्टियां इस देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग आपसे कर रही थी? और इसी जातिगत जनगणना के विरोध के कारण इस संसद का सत्र पूरा नहीं चल पाया। तो उस वक्त जातिगत जनगणना आप लोगों ने क्यों नहीं करवाई? करवा दी होती तो संसद का सत्र तो कम से कम चला होता। अरे एक आप ही तो थे और एक आप ही की तो पार्टी थी जिस पर हम हिंदुओं को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ करता था, लेकिन उसे भी आपने चकनाचूर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बिहार के चुनाव में या जो चुनाव में लाभ मिल सके, और जो वोट बैंक आपसे 2024 के चुनाव में खिसक गया था उसे आप इस जातिगत जनगणना के माध्यम से फिर से ला सके।
क्यों? चलिए वही सवाल जो मैं कांग्रेस से और उनके सहयोगी दलों से अभी तक पूछता था, वही सवाल आपसे पूछ लेता हूं। बताइएगा जरूर नरेंद्र मोदी जी, आप क्या फायदा होगा इस जातिगत जनगणना को करवाने का? कोई एक रीजन? जब 1901 से लेकर 2025 तक में 2378 जातियों से 46 लाख जातियों में विभाजित करने के बावजूद भी किसी भी एक जाति का, किसी भी एक समाज का क्या भला हो पाया या उनका कभी विकास हो पाया? अगर नहीं तो फिर इस देश में जातिगत जनगणना क्यों? क्या इस देश से बेरोजगारी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे खत्म हो गए हैं इस देश में? और जब कुछ नहीं बचा है तो आप लोग यह जातिगत जनगणना का झुनझुना आप भी लेकर आ गए हैं इस देश में। क्या अब आपके पास विकास का कोई पैमाना या कोई पैरामीटर नहीं बचा जिससे कि आप इस देश को गिनवाकर आप वोट पा सके? क्या आप ऐसा कोई मुद्दा नहीं आपके पास? पूछना चाहता है पूरा भारत और पूरा हिंदू समाज आपसे, नरेंद्र मोदी जी और आपकी सरकार से। अगर जातिगत जनगणना ही करवाना था तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं करवाया? जब विपक्षी पार्टियां इसे करवाने की पुरजोर मांग कर रही थी और इस देश में इसी कारण से लगभग बहुत सारे बवाल हो गए और इस देश की संसद को ठप कर दिया गया इस जातिगत जनगणना के उस वक्त, यह क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि जिस बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी और जब फिर से उसी बिहार में अभी चुनाव आने वाले हैं अभी आज से 5 से 6 महीने के बाद, तो आप लोगों ने जातिगत जनगणना का ऐसा दाव खेला कि आपकी जो सीटें लोकसभा में कम हो गई थी उसे फिर से आप लोग पा सके। आपकी सरकार यह कह रही है कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना सिर्फ इसलिए करवाई ताकि हिंदू समाज को बांटा जा सके और इससे राजनीतिक लाभ कमाया जा सके। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो आप जो ये जातिगत जनगणना करवाने की बात अभी कर रहे हैं तो क्या यह डमरू बजवाने के लिए है? और अगर यह सब पहलगाम हमले को डाइवर्ट करने की आपकी एक योजना है तो फिर यह जातिगत मुद्दा ही क्यों? कोई दूसरा मुद्दा क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो हमारा यही है, क्या इस बार जो आपकी जातिगत जनगणना है क्या उसमें सिर्फ उसमें हिंदुओं की ही जाति की गणना होगी या मुसलमानों की भी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मैं और पूरा भारत आपसे पूछना चाहता है कि जाति बड़ी है या कर्म? अगर जाति से ही योग्यता तय होती है तो इस देश में चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? यानी कि खुद आप इस देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्या जाति के आधार पर या अपने योग्यता की वजह से आप इस देश के प्रधानमंत्री बने? अगर जातिगत जनगणना करवाना ही किसी भी देश के और किसी भी समाज का भला होता है या होता था तो आप उन देशों का या उन राष्ट्रों का नाम बता सकते हैं? क्या अमेरिका में, जापान में, चीन में, ब्रिटेन में, इन देशों में कभी भी जातिगत जनगणना हुई है जो विकसित हो गए हैं? क्या पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आप खुद इन सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे पूरे देश और हिंदू समाज को? अगर नहीं तो फिर इस देश में जातिगत जनगणना क्यों? मैं पूरे हिंदू समाज से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि यह जितने भी राजनीतिक दल है आखिर क्यों हर चुनाव से पहले जाति की राजनीति करने शुरू कर देते हैं? क्या जाति की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि इसके बिना किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को कोई मुद्दा ही नहीं मिल पाता है? अगर जातिगत जनगणना ही नरेंद्र मोदी जी आप करवाना चाहते हैं तो करवाइए ना कभी। इस देश में कितने युवा बेरोजगार हैं, इस देश में कितने लोग भूख के कारण मर रहे हैं, इस देश में कितने युवा रोज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। इस देश में नौकरी को क्रिएट करने के लिए, लोगों के पास रोजगार को उपलब्ध करवाने के लिए इस देश में क्या कर रही है आपकी सरकार? इस चीज का गणना क्यों नहीं? इस देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, भूख से लोगों की मौत हो रही है, महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप लोग जाति गिनवाने में लगे हुए हैं। क्या यही था आपका नया भारत? क्या यही था आपका विकासवाद? क्या जातिगत जनगणना को ही विकसित भारत कहते हैं? सच कहूं तो जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने सुना था
तो ऐसा लगा था कि यही एक ऐसा नेता है जो जाति की नहीं, इस देश की बात करता है, जो कहता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। वह गरीब चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो। मुझे और मेरे जैसे अनेक लोगों को हमेशा लगता था कम से कम यही वह नेता है जो हम हिंदुओं को और हमारे समाज को हमेशा बांटने वाली राजनीति से दूर रखेगा। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रही है तो दर्द होता है। दर्द इस बात का नहीं होता कि जाति की बात हो रही है, दर्द इस बात का नहीं होता कि जाति की बात हो रही है, दर्द इस बात का होता है कि जिनसे उम्मीदें की थी हम लोगों ने कि यही है जो जाति की दीवारों को गिराएगा, आज वही इसे ऊंचा करने में लगा हुआ है। मैं नाराज हूं, मैं आहत हूं मोदी जी आपसे, क्योंकि आपने उस कार्य को किया है जिसकी उम्मीदें हम कभी विपक्ष से करते थे, पर आपसे नहीं। आपने विश्वास तोड़ा है हिंदू समाज का, आपने विश्वास तोड़ा है हम युवाओं का और हर उस इंसान का जो सोचता था कि अब जातियों की राजनीति को इस देश से खत्म किया जा सकता है। आप लोग नरेंद्र मोदी जी के इस जातिगत जनगणना के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? मोदी सरकार ने इस डिसीजन को लेकर सही किया है या गलत किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिए। और रही बात मेरी, तो मैं इस जातिगत जनगणना का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि जाति कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। सर्वश्रेष्ठ होती है तो योग्यता, कर्म। अब आप लोग इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।